ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो मुसलसल डिप्रेशन, बेजा एंजाइटी, नेगेटिव फीलिंग्स, परेशानी और स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। हमने आज की इस वीडियो में ये देखना है कि लम्हा मौजूद के अंदर रहने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। फिजिकली क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको बेसिकली प्रेजेंट के अंदर ले आती हैं, जो मौजूदा लम्हा होता है उसके अंदर ले आती हैं और आपकी जान छुड़ जाती है मुस्तकबिल की फिक्रों से या माजी के पछतावों से। अगर आप गौर करें ना अपनी ज़िंदगी पे, तो आपको नज़र आएगा कि ये जितना भी डिप्रेशन, एंजाइटी या परेशानियां या नेगेटिव फीलिंग्स है ना, इनका ताल्लुक या तो पास्ट से होता है या फिर फ्यूचर से होता है। आपका जो मौजूदा लम्हा है इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या कोई भी प्रेजेंट मोमेंट, वो प्रेजेंट मोमेंट अगर आपको अनलेस अनटिल कोई तकलीफ नहीं हो रही, सर दर्द नहीं हो रहा या कोई और जिस्मानी तकलीफ नहीं है, तो आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस वक्त में। आपको कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे आप उसको, अगर आप उसे फील नहीं कर रहे, कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं है, तो कोई भी दूसरी और प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि जिसकी वजह से आप परेशान रहे। या तो कोई फिक्र होती है कि आने वाले वक्त में कुछ हो जाएगा, खौफ हो सकता है, अंदेशा हो सकता है, वसवसा हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, या फिर पास्ट का, गुजरे हुए वक्त के कुछ ना कुछ रिग्रेट्स होते हैं, पछतावे होते हैं, गम होते हैं, जिनको सोचकर आप परेशान हो रहे होते हैं। यानी कि मौजूदा लम्हे के अंदर ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो आपको तकलीफ दे रही है, लेकिन आपका दिमाग वर्किंग कर रहा है, आने वाले वक्त को कभी सोच रहा है और कभी पुराने वक्त को सोच रहा है, कभी यादों के बारे में आपके ज़हन में कुछ चीजें आ रही हैं, आपको माजी याद आ रहा है, अच्छा बुरा, या फिर कभी आपको फ्यूचर की फिक्रें लाहक हो रही हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, वैसा हो गया तो फिर क्या होगा। यहाँ पे मैं रेफर करूंगा जाविया को। एक तो जाविया में इशफाक अहमद ने भी इस चीज का जिक्र किया है कि उन्होंने किसी से पूछा कि जी अल्लाह के बंदे कौन होते हैं, तो मोमिन की तारीफ ये बताई गई कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो लम्हा मौजूद के अंदर रहते हैं, उसी लम्हे को एंजॉय करते हैं और गुजरे हुए वक्त की या आने वाले वक्त की परेशानी अपने सर पे सवार नहीं करते। लेकिन इससे ज्यादा आगे बढ़ के अगर मैं कुरान पाक की बात करूं तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों से, आपने बार बार सुनी होगी ये आयत, बिला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के बंदे तो वो हैं कि जिन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। अब आप देखेंगे खौफ और गम की बात की जा रही है। आप गौर करें कि खौफ जो है वो बेसिकली फ्यूचर को लेके किसी तरह का खौफ या खदशा या वसवसा या अंदेशा आपके ज़हन में आता है ना, इसी तरह जो गम है उसका ताल्लुक पास्ट से होता है, माजी से होता है। तो अल्लाह के जो बंदे हैं, मोमिनीन की जो निशानी अल्लाह बताता है, वो कहता है कि वो ना पिछला कुछ सोचते हैं, माजी के बारे में सोच के परेशान होते हैं, ना मुस्तकबिल को सोच के हलकान होते रहते हैं, अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं, यकीन रखते हैं, फेथ होता है और वो मौजूदा लम्हे को एंजॉय करते हैं। अब मौजूदा लम्हे के ऊपर अल्लाह कैसे काउंसलिंग करता है? अल्लाह आपको बार बार कहता है कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मौजूदा लम्हे में भी अगर कोई टेंशन है तो आप उसकी भी परवाह ना करो, वो भी ठीक हो जाएगा। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसी तरह फ्यूचर को लेकर अगर कोई परेशान है तो अल्लाह कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो कोई कोशिश करता है उसको उसका फल मिल जाएगा, जो आपके मुकद्दर में है वो आपको मिल जाएगा। आपको आने वाले वक्त की या गुजरे हुए वक्त की टेंशन लेने की परेशानी, उसको एवं खामखा अपने दिमाग को उस हेल्प करते हैं आप खुद कि उसको मैग्नीफाई कर देता है। वो छोटी सी कोई चीज होती है, किसी ने कोई बात कह दी, आपको बुरी लग गई, बाद में आपका दिमाग खुद ही उसके ऊपर काम करता रहता है, आप सोचते रहते हैं और वो इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ा गुस्सा बन जाता है कि उसकी बुनियाद पर फिर आप लड़ते हैं दोबारा, अगली चीजें, अगली जिंदगी को, अगले लम्हात को मुश्किल बनाते हैं। इसी तरह कुछ कोई खौफ है कि यार आने वाले वक्त में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसको लेके आप अभी आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, लेकिन उसको सोच के एकदम से आप पे डिप्रेशन तारी होने लग जाएगा, आप परेशान होने लग जाएंगे। तो ये बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि लम्हा मौजूद के अंदर रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह से बचना चाहते हैं। जब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करना कैसे है, लम्हा मौजूद के अंदर आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे रखना है और उसके ऊपर फोकस कैसे करना है। तो इस काम में 3 चीजें फिजिकली हमारी हेल्प करती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नींद, उसके बाद खुराक और फिर सांस। सांस के ऊपर बाकायदा तौर पे हम आगे चल के थोड़ी सी और बात भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी नींद को और खुराक को आप समझ लें अच्छी तरह से। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से आपके घर में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपको गाइड कर देंगे कि नींद किस तरह से आपने पूरी करनी है और उसके अलावा आपने खुराक कैसी लेनी है जो एक हेल्थी किस्म की डाइट हो। अब हमने सांस की बात करनी है। ये जो सांस होता है ना, ये आपकी बॉडी को और आपके दिमाग को कनेक्ट करता है। यहाँ पे 3 चीजें मैं फिर दोबारा रेफर करूंगा, इन 3 चीजों को आपने ज़हन में रखना। इसमें सबसे पहली चीज है आपकी रूह, उसके बाद आपका दिमाग और फिर आपका जिस्म। ये 3 चीजें हैं कि जिनका आपस में कनेक्शन है और आपकी रूह बेसिकली सबसे ज्यादा सुपीरियर है, जो आपको डिक्टेट करेगी या जो रूह से आप बेसिकली काम ले रहे होंगे, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करेंगे और अपने जिस्म को भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो ये फिक्रें, परेशानियां, जो खामखा की परेशानियां पाली होती हैं, ये खत्म हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर किसी के ज़हन में अभी भी ये चीज़ आती है ना कि नहीं ये ज़रा फेक सा एक ये सारी बात जो है इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है और दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो वो लोग ये चीज़ याद रखें, इसको अपने ज़हन में रखें कि आपका जो दिमाग होता है ना वो हमेशा इवॉल्व करता है।
वो हमेशा से ऐसा नहीं था या उसने हमेशा से ऐसा नहीं रहना। सिर्फ एक चीज़ है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसे कहा जाता है कि बका की बेसिकली डिज़ाइनिंग है दिमाग की इस तरह की कि इंसान ने हमेशा अपनी बका की तरफ फोकस करना है कि मैं बाकी रहूँ, अपने आप को बचाने के लिए, थ्राइव करने के लिए नहीं, कामयाब होने के लिए नहीं और इन सब चीज़ों के लिए नहीं। बका जो है वो सबसे बुनियादी एलिमेंट है जो मुस्तकिल तौर पे आपके दिमाग में मौजूद रहता है, इसीलिए ये कम्फर्ट ज़ोन और ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इंसान कहता है मैं सांस लेता रहूँ, जीता रहूँ, बस ज़िंदगी गुजरती रहे। दिमाग की बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो ये है। हर सिचुएशन के अंदर अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब वो सर्वाइवल की तरफ जाएगा। अब एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप आराम से बैठे हैं, आपको सांस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, दिमाग कहेगा ऑल ओके, कोई टेंशन नहीं है, बस ठीक है। आप लेज़ी बन के बैठे रहे, आपका टाइम गुजर रहा है, दिमाग कहेगा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी किस्म की। अगली ही मोमेंट अगर ऐसी आ जाती है कि आपको झगड़ा करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपके सामने कोई खूनखार जानवर आ जाता है या फिर कोई इंसान आ जाता है, आप किसी ऐसी मिसहैप का शिकार हो जाते हैं, तो एकदम से आपका दिमाग फ़ौरन बका वहाँ पे ज़रा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक चेयर पे बैठ के आराम से गुफ्तगू करना और फिर किसी खूनखार जानवर से बचते हुए भागना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। या आप किसी पहाड़ की बुलंदी से अगर गिर रहे हैं या कहीं पर आग लग गई है, तो एकदम से आपका दिमाग जो है वो फ़ौरन जो बका वाली चीज़ है, वो ज़रा थोड़ी-सी एडवांस हो जाएगी और अब आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। एक बहुत मशहूर मकूला है कि आपको अपनी ताकत का पता ही नहीं चलता जब तक आपके पास कोई और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना कि आपने अपना बेस्ट जो है उसको प्रेज़ेंट करना है और अपनी पूरी की पूरी ताकत को इस्तेमाल करना है, तब तक आपको पता ही नहीं लगता कि आपके अंदर कितना हौसला है, आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है किसी भी तरह के हालात का सामना करने की। तो आपकी बॉडी को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। नेचर ने आपको ऐसा ही बनाया है कि आप उसे अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो दिमाग है, वो इवॉल्व होता है, उसपे बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, आपकी बैकग्राउंड होता है फैमिली का, पेरेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, फिर कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारा कुछ मिल-जुल के आपके दिमाग को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो आपका दिमाग एक ख़ास तरह से आपको लगता है कि मेरी जो सोच है वो ये हमेशा से ऐसी थी और ऐसी रहेगी, ऐसा नहीं है। उन फैक्टर्स की वज़ह से ये सब कुछ होता है। अब आपने ये जब आपका दिमाग इवॉल्व हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो इस काम को आपने फॉर पॉज़िटिव रीज़न आपने इस्तेमाल करना है। अपने दिमाग को तब्दील करने की जो सलाहियत है, इसको चेंज करने की, इसको कंट्रोल करने के लिए उसे यूज़ करना है और वो किस तरह से आप करेंगे? एक तो मैंने नींद की बात की, खुराक की बात की और फिर मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो थी साँस, कि मैंने साँस की बात की कि इसके ऊपर थोड़ी-सी वर्किंग करनी है। अच्छा, अब साँस जो है वो रूटीन में हम लेते हैं, ज़ाहिर है साँस लेते हैं तो ज़िंदा है, लेकिन ये वाली जो साँस है ये ज़रा थोड़ी-सी मुख्तलिफ साँस है, फ़ोकस्ड किस्म का ब्रेथ है और ये आप अगर योगा को समझते हैं जो लोग और एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप ये जो साँस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपने दिन के किसी हिस्से में इसको थोड़ा-सा टाइम देना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप लम्हे मौजूद की तरफ, उसके ऊपर आपका फ़ोकस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है और आप कितने आराम से अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए मौजूदा लम्हे को एन्जॉय कर सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा साँस को समझ लेते हैं कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा-सा इंटरनेट पे अगर रिसर्च करेंगे तो आपको योगा के मुख्तलिफ आसन, मुख्तलिफ पोस्चर्स नज़र आ जाएँगे। कोई भी सिंपल सा पोस्चर जो आपको सूट करता है, किसी भी जगह पर आराम से बैठ के आप कोशिश करें कि दिन में सुबह के टाइम अगर आप पहला जब उठते साथ ही ये काम करें तो सबसे अच्छी बात है। एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर जाके योगा कुछ देर के लिए आप उस आसन में, उस पोस्चर में बैठें, साँस लें, गहरा साँस लें नाक से, कुछ देर रोक के उसे होल्ड करके उसके बाद आवाज़ के साथ ज़ोर से मुँह के ज़रिए बाहर निकालें और 10-15 मरतबा इस तरह से करें। 1 मिनट करें पहले, फिर अगले दिन 2 मिनट करें, फिर 3 मिनट करें। स्पेशलाइज़्ड किस्म के इस पे लेक्चर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएँगे, उनसे हेल्प लें और लम्हा मौजूद में आने की, रहने की कोशिश करें। अब ये जो साँस लेने का तरीका मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम काम कर रहे हैं लाइफ एनर्जी के ऊपर। ये जो जिस तरह से हम साँस ले रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है ना, जो सस्टेन करने के लिए या एन्जॉय करने के लिए ज़िंदगी को, आसानियों को, खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए जो एनर्जी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो इस तरह की सिचुएशंस में नेगेटिविटी में या परेशानियों में या मुस्तकबिल की सोचों में या माज़ी की फ़िक्रों में कहीं न कहीं वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप एक अच्छे भले माहौल में बैठे होते हैं, बैठे-बैठे कुछ ऐसा होता है एकदम से आप हँस खेल रहे हैं, किसी ने कोई ऐसी-वैसी बात कर दी, आपका मूड ख़राब हो गया। अब सब लोग वैसे ही वही बातें कर रहे हैं, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही गुफ्तगू हो रही है। किसी ने थोड़ी बहुत ऊँच-नीच कर दी है, कोई नेगेटिविटी, तो वो हैं तो लफ्ज़ ही ना, आपका सर तो नहीं किसी ने फाड़ दिया, आपको किसी तकलीफ़ में तो नहीं मुब्तला कर दिया। मेंटली आपको ये अफ़्लिक्शन है, जिसका आप खुद ही उसके लफ्ज़ों को अहमियत देना शुरू करते हैं, उस पे वर्किंग अब आपका दिमाग उसको सोचना शुरू कर देता है, खामख़ा। मतलब आप इग्नोर कर सकते हैं उसको, भाड़ में जाए, किसी ने कुछ कह भी दिया, तो लेकिन आप उसको मज़ीद उसे ज़ूम करते हैं, उसे मैग्नीफ़ाई करते हैं, उसकी एक बात के आगे, पीछे, ऊपर-नीचे भी जो-जो मतलब और जो-जो मफ़हूम है ना, वो सारे के सारे आपके दिमाग में आने। अच्छा जी, इसने पहले भी ये बात की थी, तो उसका ये मतलब था, इसने तब भी मुझे टॉन्ट किया था, इसने आने वाले वक़्त में भी ये कोई ऐसी हरकत करेगा। वो एक छोटी-सी बात को आप इतना बड़ा मसला बना लेते हैं, बेसिकली आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। वो नेगेटिविटी जो है, वो आपकी एनर्जी के साथ ये खिलवाड़ कर देती है कि बस फिर आपको कुछ और सूझता ही नहीं है। आप नेगेटिव सोचते हैं, परेशान होते रहते हैं मुसलसल
और अपने साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। तो ये जो साँस लेने की बात मैंने आपको बताई है, इस तरह से आप अपनी उस एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं। आप इसे अभी आज़मा के देख लें, 1 मिनट दें इसको, इस तरह से बैठें, बिल्कुल इस तरह सीधे होके अपना पोस्चर देखें थोड़ा-सा, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और अपने हाथ घुटनों पे रखें, या योगा का जो हैंड पोस्चर है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें इस तरह से। और उसके अलावा आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं मुख्तलिफ आसन। तो एक मतलब 1 मिनट से स्टार्ट करें, उसी तरह साँस लें जिस तरह से बताया है, और इधर-उधर की बातें छोड़ के बिल्कुल ईज़ी होके ऐसे ऐसे सोचें जैसे कोई रोशनी है और कोई एनर्जी है पॉज़िटिव जो आपको सुकून दे रही है, आपको परेशानी से बाहर निकाल रही है, और इस मामूल को डेली बेसिस पर बढ़ाते जाएँ। पहले दिन 1 मिनट, फिर अगले दिन 1 मिनट 20 सेकंड, फिर अगले दिन 1 मिनट 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, इस तरह करके तो अपने ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, और आप इसका नतीजा 1 महीने के अंदर-अंदर ही, वैसे तो 10-15 दिन में ही आपको फ़ील हो जाएगा कि आपने अपने ज़हन को काफ़ी हद तक ट्रेन कर लिया इस चीज़ के ऊपर कि भाई कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में कोई परेशानी मौजूद लम्हे के अंदर नहीं है, लम्हे मौजूद में कोई टेंशन नहीं है, प्रेज़ेंट में कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक-ठाक। आने वाला वक़्त है देखा जाएगा, उसमें जो भी होना है जो भी रिज़ल्ट निकलना है या जो भी हो सकता है देखी जाएगी। गुज़र गया जो वक़्त, जो पास माज़ी गुज़रे हुए वक़्त का हिस्सा बन गया, उसको भी पर ठीक है जैसा था वैसा गुज़र गया, अच्छा था, बुरा था, जो भी था, आपके अंदर ये काबिलियत पैदा हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।